यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद आज के इस अवसर के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद। आप जितने भी लोग YouTube चैनल से इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आज के समय में आप जब भी देख रहे होंगे प्रभु में आशीषित होने जा रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। आज के इस समय में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप और मुझसे बहुत आज से प्यार करते हैं। इस प्रेम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम पे दया करता है। प्रभु चाहते हैं कि जितने भी परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, परमेश्वर को पहचानने वाले लोग हैं, प्रभु चाहते कि उसकी आवाज को सुने और उसकी आवाज को समझे। आज के समय में मैं आप लोगों के बीच में कुछ वचनों को लेके आया हूँ जो मसीह जीवन में आवश्यकता है। इसलिए हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। आप जितने भी लोग, आप जो भी है, प्लीज परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए। प्रभु पिता, मैं आपके वचन को लेके आया हूँ। प्रभु जो भी इस समय वचन को देख रहे हैं, प्रभु होने दीजिए। प्रभु आप इस वचन को समझने के लिए उनके हृदय में कार्य कीजिए प्रभु, ताकि समझने पाए और उस वचन के अनुसार चलने पाए जो आपको वचन में लिखा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं। हर प्रकार की डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से हम बांध देते हैं प्रभु, और आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप राजाओं के राजा है, आकाश और पृथ्वी के मालिक है। आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर है प्रभु, आप मेरे प्रभु है, हम सबके उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर में हम आपको यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए। चाहे आप सुबह शाम या कभी भी देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष देने जा रहे हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं मसीह में एक नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में एक नई सृष्टि, यानी कि आप जब देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को, आप जब विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लेते हैं, आप और मेरा जीवन एक नई सृष्टि हो जाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं कि यीशु ही मेरा प्रभु है, हमारा जीवन में प्रभु का वचन कहता है कि हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं। जब हम यीशु में विश्वास करते हैं प्रभु कि मैंने पाप की है, मैंने गलती की है, आकाशीय पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सभी सब में सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, जब हम विश्वास करते हैं, हमें एहसास हो जाता है, हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है। उस चीज़ के लिए वह विश्वास योग्य है। प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे पापों को जैसे एक सफ़ेद जो स्नो है, बर्फ है, उसके समान बना देता है, हमारे पापों को क्लियर कर देता है। जब हम यीशु को अपना प्रभु मानते हैं कि प्रभु तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन बाद आप जी उठे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ आप मुझे लेने के लिए आएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु हमें नया बना लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा आत्मा नया हो जाता है। अब आवश्यक है हमारे शरीर, हमारा मन नया होने के लिए। इसलिए आज हम सीखने जा रहे हैं मसीह में नई सृष्टि। तब हम परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीह में नई सृष्टि हो जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 को हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे परमेश्वर का वचन आप और मुझसे क्या कहते हैं। इसमें लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है, यदि कोई मसीही में है, तो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई है। आज आप और मुझे परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि देखो जब तुम मसीह में हो तुम एक नई सृष्टि हो। आप और मैं एक नई सृष्टि है। देखो इसमें कहता है, इस बात को समझने की बात है, पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है। जिस वक्त आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण किया, प्रभु जान के विश्वास किया, उस समय से आप और मेरे जीवन में वो सारी पुरानी बातें बीत गई है। देखो सारी चीज़ें नई हो गई है, सारी बातें नई हो गई है। आप और मेरे जीवन में जब तक आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया, आप उससे पहले गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, झूठ, चोरी, व्यभिचार, लूटपन, निंदा, बहुत सारी चीज़ें। पर जिस समय आपने यीशु को विश्वास किया, प्रभु का वचन कहता है कि देखो तुम में सारी बातें नई हो गई है। हालेलुया। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम मसीह में विश्वास करते हुए कई साल तक चलते हैं, 10 साल, 15 साल, किसी का 3 साल, 4 साल। हम देखते हैं कि मैं यीशु को अपना प्रभु मानता हूँ, मैं संगति भी जाता हूँ, बाइबल भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, प्रार्थना भी करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन से बहुत सारी चीज़ें, झूठ, नशा पानी एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जो हम जीवन से चाहते कि छूट जाए, मुझे मालूम है, आपको मालूम है कि गलत है, हमसे नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर का वचन, इसके लिए भी परमेश्वर के पास योजना है, इसके लिए परमेश्वर के पास प्रयोजन है, परमेश्वर के पास हर चीज़ का एक प्लानिंग है।
इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप जितने भी जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अगुवाई किए हुए शब्द को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है। इस वचन को हम आगे समझेंगे। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे आपको समझ आएगा कि परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार से नया सृष्टि में तैयार करता है, हमें कैसे नया बना लेता है। कि हम पुराने थे, है ना, हम नशा करते थे, हम गाली गलौज करते थे, हम लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, व्यभिचार, बहुत सारी चीज़ों में हम फंस रहे हैं, सिगरेट फूक रहे हैं, है ना, नशे कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के ड्रग्स ले रहे हैं, है ना। तो हम चाह रहे कि हम नया बने, हमने यीशु को विश्वास किया है, हम नया बनना चाहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हम जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे हम समझ जाएंगे कि प्रभु किस रीति से हमें तैयार करता है, किस रीति से हमें नया करता है। हालेलुया। सबसे पहले आप इस बात को समझिए। दूसरी कुरिन्थियों 5:17-18 को आपने पढ़ा, लिखा है, यदि इसलिए कोई मसीह यीशु में है एक नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई और नई सब कुछ बातें नई हो गई है ना। आप और मुझे यीशु कहते हैं कि देखो आप को यीशु मसीह परमेश्वर पिता आप पर मुझे ऐसा देखना चाहता है। कलीसिया हमें इस प्रकार से देखना चाहता है कि देखो सारी बातें नई हो गए, है ना। मेरा नाम, जैसे मुझे देखते लोग कि पहले लड़ाई करता था, झगड़े करता था, देखेंगे कि अचानक सब कुछ कन्वर्ट हो गया, सब कुछ डिफरेंट, है ना। लड़ाई करने वाला आदमी शांत हो गया है, झगड़ा करने वाला आदमी शांत हो गया है, झूठ बोलने वाला आदमी झूठ छोड़ दिया है ना। जो आदमी दारू पी के चल रहा था, है ना, कि देखो अब इसने छोड़ दिया है, हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है। जब वो देखेंगे हम उसको समझेंगे, सोचेंगे हाँ सच में प्रभु इसमें एक नई सृष्टि है। लोग समझेंगे सच में इसमें एक नई सृष्टि, एक नया हो गया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि व्हाट टू डू, अब हमें क्या करना है। सबसे पहले हम नई सृष्टि, उसके बाद हमें क्या करना है, इसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो का 12:1-2। रोमियो का 12:1-2 पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से हमें नया बनाना चाहते हैं। इसमें देखिए परमेश्वर का वचन, इसमें पौलुस इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में लिखा हुआ शब्द है। इसलिए पौलुस के द्वारा परमेश्वर का वचन हमें आप और मुझे क्या कहना चाहता है। देखिए, इसलिए है मेरे भाइयों, और मैं इसमें शब्द जोड़ना चाहूँगा बहनों भी, इसलिए है मेरे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सेकंड, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। देखिए, इस वचन को हम समझेंगे। आप और मैं चाहते हैं कि हम नई सृष्टि हो जाए, आप और मैं चाहते हैं कि हम नए बन जाएं। परमेश्वर के वचन कहते हैं कि विश्वास सुनने से या सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम यीशु को विश्वास कर लेते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। प्रभु हम पे अनुग्रह करता है। परमेश्वर चाहते हैं कि अब हम उनकी बातों को सुने, परमेश्वर चाहते हैं कि उनके वचनों को सुने, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके काम को देखें। प्रभु आप और मुझसे बहुत बड़े बड़े काम कराना चाहते हैं। सच में प्रभु ने आप और मुझे अधिकार दिया है, उस अधिकार को हमें पहचानना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती है। आप और मैं परमेश्वर की भेड़ें हैं, वो हमारा चरवाहा है, वो एक अच्छा चरवाहा है। उसने कहा मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। लिखा है परमेश्वर के वचन में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो। प्रभु का वचन कहता है आप और मुझे, यदि आप और मैं यीशु मसीह से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। जैसे मेरे वचन में लिखा है तुम वैसे करोगे, उसके अकॉर्डिंग चलोगे, उस चीज़ को अपने जीवन में लेके चलोगे। हालेलुया। देखिए, इसमें लिखा है, इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है, आप और मेरे लिए कहता है कि मैं परमेश्वर की दया को याद स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्यार भरा वो दया आप पर मुझे स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि शरीर को जीवित, जीवित, जीवित का मतलब समझ रहे ना, कि मरा हुआ नहीं, तो जीवित यानी कि हमारा शरीर जीवित, अर्थात कहने का मतलब कि हमारे जीवित का मतलब हर चीज़ों में हमारे वो जो हाथ है पीटने के लिए, कूटने के लिए, चोरी के लिए बढ़ रहे, अब वो परमेश्वर के लिए होने चाहिए। पवित्र, हमारे जीवन पवित्र। आप समझिए, इन विषयों को हम आने वाले समय में आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे कि पवित्र क्या है, जीवित क्या है ना। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, मतलब परमेश्वर को पसंद आने वाली बातें, परमेश्वर को जो चीज़ पसंद आए वैसे ही चढ़ाओ। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। आप किसी के
बेटा हो सकते हैं, किसी के पिता हो सकते हैं, आप किसी के वाइफ हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, है ना। कोई भी, आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे का जो व्यवहार है आपको पसंद आए या ना आए, है ना। हर कोई चाहता है कि मेरे बेटे का व्यवहार मुझे के साथ साथ मेरे परिवार वालों को, मेरे लोगों को, मेरे समाज को, मेरे देश को, सबको पसंद आना चाहिए। वैसा ही उससे भी बढ़कर परमेश्वर का वचन आप और मुझे कहता है कि परमेश्वर को भावने वाला, परमेश्वर को पसंद आने वाले बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। यानी कि हम संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर को जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सौंपना है। बिल्कुल पवित्र भावता हुआ, बिल्कुल पवित्र, परमेश्वर को पसंद आने वाला, पवित्र जीवित, ऐसी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें आप आने वाले समय में सीखेंगे। तब लिखता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, यानी कि इस संसार के जैसे ना बनो, इस संसार के लोगों के समान ना बनो। आप और मैं जब यीशु में विश्वास करते हैं तो हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो चाल चलन है, सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में आपने देखा कि नई सृष्टि है। देखो सारी पुरानी बातें बीत गई और देखो सारी बातें नई हो गई है। ठीक है जी। इसमें लिखा है कि इसलिए संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलते जाए। देखिए, आज से पहले हो सकता है कि आप प्रभु को 10 साल पहले से विश्वास कर रहे, 2 साल से विश्वास कर रहे, या आज से विश्वास कर रहे हैं ना। जब आप यीशु को विश्वास करते हैं तो सबसे पहले तो आपने यीशु को विश्वास किया, वही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है। आपको परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर ने आपको चुन लिया, प्रभु ने आपको बुला लिया। अब हमारी कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर को पहचाने, उसके वचनों को समझे, वचनों को जाने, वचनों को सुने, है ना। कुछ लोग पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ लोग देख नहीं पाते हैं। हम सुन सकते हैं, हम सुन तो सकते हैं। कुछ लोग जो सुन नहीं सकते, पढ़ सकते हैं, वो पढ़ तो सकते हैं। ठीक है जी। इसलिए हमारा जो परमेश्वर वचन ने कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, सदृश ना बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब हमारे जब मन का नयापन हो जाएगा, हमारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। यानी कि चाल चलन आप समझ सकते हैं, झूठ बोलने वाला झूठ बोलना छोड़ देगा, लड़ाई करने वाला लड़ाई करना छोड़ देगा, बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। ड्रग्स करने वाला ड्रग्स करना छोड़ देगा। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। कई बार हम 10 सालों से हम प्रभु में है, पर हमारे जीवन से बहुत सारी चीज़ें नहीं छूट रही है, बहुत सारी चीज़ें और बढ़ रही है। इसके लिए भी परमेश्वर का उपाय है, मैं आपको आगे बताते जाऊँगा, है ना। तो इसमें जब आप पढ़ेंगे जॉन यूहन्ना 14 का 15 और 16, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, है ना। बोल के सुना दिया कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। फिर मैं आपको निकाल के सुनाना चाहूँगा। कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। देखिए, हमें क्या करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, है ना। तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, है ना। फिर कहता है 16 में, मैं पिता से विनती करूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा, ठीक है, कि तुम्हें एक सहायक देगा कि तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। हालेलुया। अब आप समझिए, अब मैं आपको समझा रहा था ना कि हम 10 साल से प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, 15 साल से विश्वास कर रहे हैं, 2 साल से विश्वास कर रहे हैं। हम सोच रहे कि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। अब मैं कैसे छोड़ूं इस चीज़ को, कैसे मैं अपने जीवन से निकालूं, उस ड्रग्स को मैं कैसे छोड़ूं। प्रभु का वचन कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक सहायक देगा। आप अकेले नहीं है, आपके साथ परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। सुबह शाम रात दिन, चाहे अंधेर में जाऊं, चाहे कहीं भी जाऊं, पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा इन चीज़ों को छुड़ाने के लिए। प्रभु का अनुग्रह आप है, ऐसा अनुग्रह जो महान अनुग्रह है, हिज अमेजिंग ग्रेस। समझिए, कहता है कि तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर, जब हम यीशु में विश्वास करते हैं कि नई सृष्टि के लिए अपने आप को सौंप देते हैं, हम जब परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू करते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए स्वर्ग से एक सहायक भेजे। परमेश्वर अपने आत्मा हमारे साथ भेजते हैं। ये आप मेरे जीवन में भेजा है, आपके जीवन में भी भेजे। जब आप विश्वास करते हैं, आप कहते हैं कि प्रभु मुझे आपके वचन के अनुसार चलना है, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। प्रभु अनुग्रह करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु में विश्वास कीजिए, प्रभु के वचन को अनुसार परमेश्वर के वचन को पढ़िए, जानिए, सुनिए। इसलिए आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, पवित्र आत्मा आपके साथ होगे।
आपके जीवन से आप इच्छा रखेंगे कि प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार चलूँगा, मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रहा है, प्रभु आपको सिखाएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप पर अनुग्रह की जाएगी। फिर देखिए इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए कैसे, जब आप नीति वचन 28:13 को पढ़ते हैं, मैं आपको उसमें बहुत अच्छी बात, आपको बिल्कुल ही हौसला देने वाली बातों को समझाने की कोशिश करूँगा। 28:13, ठीक है ना। 28:13 में अब हमें क्या करना है, ठीक है। हम नई सृष्टि होने के लिए बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले तो परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे साथ देते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, प्रभु का साथ हमारा सर्वदा हमारे साथ, इसका वायदा है, ठीक है। वो कहता है कि तुम्हें हेल्प करेगा, मदद करेगा, सहायक है। सहायक का मतलब होता है हेल्प करने वाला, हेल्पर, ठीक है। अब समझिए 28:13 में नीति वचन में लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है ना। जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। अब देखिए, जो अपने अपराध को छिपा के रखता है, यानी कि जब हम अपनी गलती को नहीं मानते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि उसका कोई भी काम सफल नहीं होता। यानी कि अगर हम ड्रग्स कर रहे हैं, नशा पानी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, अपनी चीज़ों, बहुत सारी चीज़ें, किस चीज़ से हो रहा है, क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, जब हम अपनी गलती को मानते हैं प्रभु के सामने तो प्रभु हम पर अनुग्रह करता है। लिखा है कि दया की जाएगी। अगर मान लेता है और छोड़ भी देता है तो दया की जाएगी। समझ रहे हैं ना। अगर हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं तो हमारा वो काम सफल नहीं होगा, हम छोड़ नहीं पाएंगे कभी भी नहीं। हाँ ठीक है, हम कभी सोचेंगे कि अच्छा है, कुछ टाइम के लिए सोचेंगे कि ठीक है, पर जब हम प्रभु के सामने मान लेंगे, प्रभु मैं मानता हूँ कि प्रभु मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, प्रभु मैं मानता हूँ कि मेरी संगत की वजह से है, प्रभु मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रभु आज मैं इसको छोड़ देता हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि दया की जाएगी, अनुग्रह किया जाएगा। हालेलुया। आपको वचन सिखाएगा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन सिखाएगा कि आपको कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे लोगों के साथ उठना है, कैसे लोगों के साथ बैठना है। आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप पे अनुग्रह करने वाला है, दया की जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन से ड्रग्स कैसे छूट गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन से व्यभिचार कैसे छूट गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है। हालेलुया। जब आप पहला यूहन्ना 1:9 पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है परमेश्वर का वचन, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं और अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मानते हैं और अंगीकार करते हैं तो हमारे पाप को क्षमा करने के लिए विश्वासियों के और धर्मी है। देखिए ना, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और सारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वासियों के और धर्मी है। हम जब विश्वास करते हैं, अपनी गलती को मान लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, प्रभु के सामने हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपका वो पवित्र लहू जो आपने क्रूस में हमारे लिए बहाया, हम पूरी दुनिया के लिए बहाया, मेरे लिए बहाया, प्रभु उस लहू से मेरे पाप शुद्ध हुए हैं। प्रभु उस लहू के द्वारा आज मेरे जीवन से जितने भी मेरे जीवन में पाप है, व्यभिचार है, झूठ है, नशा है, सारी चीज़ों को प्रभु आपके सामने मानता हूँ प्रभु कि मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वासियों के धर्मी है और सारे अधर्म से शुद्ध कर देता है। हालेलुया। इसलिए आज आवश्यक है नई सृष्टि बनने के लिए कि प्रभु के सामने अपनी गलतियों को माने, अपने पापों को माने, प्रभु से कहे कि प्रभु आप ही है जो हमारे पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर, क्योंकि ऐसा आपका वचन कहता है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करता है। यीशु मसीह के सामने जब अपनी गलती को मानते हैं, प्रभु हमें सहायक देता है और वो हेल्प करता है, वो हम पर अनुग्रह करता है कि हम सारी चीज़ों से मुक्त हो जाए। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और वचन कहता है कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। सत्य यीशु मसीह है। जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तो हमें हर चीज़ों से स्वतंत्र कर देता है। हालेलुया। इसलिए हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, नई सृष्टि की तरफ बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर में एक बहुमूल्य है, परमेश्वर के बेटे बेटियाँ है। प्रभु परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, इन सब चीज़ों के लिए आवश्यकता होती है हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। जब आप तीमुथियुस का 2 तीमुथियुस 3 का
16 और 17 को आप पढ़ेंगे। इसमें ऐसा लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र है ना, बाइबल, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखिए, जब आप वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, है ना, वचन कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश देने के लिए, लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए, सुधारने के लिए समझ लेना, चोरी, व्यभिचार, ड्रग्स एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि सुधारने के लिए। जब आप गलत कर रहे हैं उसका जब आप छोड़ देते हैं, लोग कहते हैं कि सुधर गया है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हमें सुधार देता है। हालेलुया। फिर लिखा है धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर की जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। आप और मुझे परमेश्वर भलाई के लिए तैयार करना चाहता है। हालेलुया। यहाँ कहीं एक वचन लिखा हुआ है, लिखा है कि परमेश्वर का जो पवित्र वचन है दो धारी तलवार के समान है, दोनों साइड काटने वाला है। जब आप पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन तो वो आपको भी साफ करता है, जिसको आप सुना रहे हैं उसको भी साफ करता है, यानी कि आपको सुधारता है। हालेलुया। आपको नया सृष्टि बनाता है, यानी कि आपको एक नया बनाता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसलिए आज हमने सीखा मसीह में नई सृष्टि, है ना। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि मसीह में नई सृष्टि क्या है। जब हम यीशु में विश्वास करते हैं तो हमारा आत्मा तैयार हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाता है, आत्मा प्रभु को पहचानने लग जाता है, आत्मा में हम प्रभु में मजबूत होने लगते हैं। प्रभु वचन कहता है, जब आप मत्ती, मरकुस, लूका को पढ़ेंगे, वहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसलिए आज हमें शरीर में भी यीशु मसीह के जैसा बनना है, शरीर में भी यीशु मसीह के सामर्थ्य को दिखाना है, क्योंकि जैसा संसार है वैसे तुम ना बनो। बाइबल बताया ना, आपने सुना ना कि सदृश ना बनो, यानी कि संसार के लोग और हम में और आप में बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। हमारा जो चलना है, उठना है, बैठना है, सब कुछ डिफरेंट होना चाहिए। वो लोग खाते हैं, पीते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मजे करते हैं, रात भर एंजॉय करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं। उनको झूठ ऐसा लगता है जैसे उनका एक पेशा हो गया है। परंतु आप और मैं जब यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हमारा चाल चलन उनसे अलग होना चाहिए। जब हमें अलग से रखा जाए तो उनको लगे कि इनका व्यवहार, इनका सब कुछ अलग है, क्योंकि परमेश्वर ने आप और मुझे आशीष देने वाला बनाया है। हालेलुया। इसलिए आप और मैं एक नई सृष्टि है। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, अपनी गलतियों को मानना है, कबूल करना है, उसको छोड़ देना है। तो परमेश्वर वचन कहता है कि दया की जाएगी। परमेश्वर के वचन आपने देखा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, और इस चीज़ के अनुसार प्रभु आप और मुझे दया करते हैं। इसमें लिखा है एक सहायक देगा। सहायक क्यों देगा? आप और मुझे नया बनाने के लिए। हालेलुया। आगे आगे जब हमारे इस चैनल में आप देखेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2 या 3 वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आऊँ। आई विल ट्राई कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, अगर परमेश्वर चाहे, आप इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं लोगों तक, ताकि बहुत सारे लोग जो अभी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी जैसे व्यक्ति, है ना, आपके जैसे व्यक्ति जो आप सुन रहे हैं इस टाइम, आप शेयर कीजिए इन वीडियो को, इन यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग आशीष पाए। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय के लिए, कि परमेश्वर इस समय आपको आशीष देने जा रहा है। मैं यीशु के नाम से आपके लिए, यीशु के पवित्र नाम से घोषणा करता हूँ। आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे, आपके जीवन में प्रभु अनुग्रह करे, और प्रभु आपके जीवन में उस आशीष को लेकर आए जो